जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। तो फाइनली आज हम लोग एक वीक के लंबे गैप के बाद आज हम लोग देखने वाले हैं सीजीएसआई का मेंस का स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है। इस एक पूरे पीपीटी पे, इस पूरे सेशन पे हम लोग हर एक चीज़ देखने वाले हैं। मैंने आप लोगों के लिए 60 दिन का एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी सेट किया है। हम लोग मान के चल रहे हैं कि लगभग आपके पास 60 दिन का टाइम बचा है, तो इसके हिसाब से एक स्ट्रेटेजी, परफेक्ट स्ट्रेटेजी हमने बनाने की कोशिश की है। जो एकदम नए हैं, जो समझना चाह रहे हैं कि बुक लिस्ट क्या इशू करे, क्या हम लोग फ़ायदा करेगा, नहीं करेगा, तो वो हमने बुक लिस्ट भी इस बार रखा हुआ है। मैंने आपके लिए प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाया है और कुछ क्लासेस भी हमारे साइड से शुरू की जा रही है, तो उसके बारे में भी मैं आपको इस वाले पूरे सेशन पे जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो हर एक चीज़ का हम लोग डिटेल पहलू देखने वाले हैं। ये वाला वीडियो उनके लिए भी ज़रूरी है जो अभी आगामी हॉस्टल वार्डन का तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम का या लेबर इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इस 60 दिन की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं ना, हॉस्टल वार्डन और लेबर इंस्पेक्टर के लिए भी, तो आपका निश्चित ही देखिएगा बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन होने वाला है। तो हर एक पहलू पे हम लोग एक-एक करके बात करने वाले हैं और हम लोग सबसे शुरू में शुरुआत करेंगे कहाँ से? कट ऑफ के साथ। कौन अंदर है, कौन बाहर है, इसके बारे में हम लोग को कैसे पता चलेगा? तो देखिए बहुत सारे पोल्स हुए, अब पोल्स के हिसाब से जो हम लोग को पता चल पाया है कि जो अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के जो हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनके 53 से अगर 55 आस-पास आ रहे हैं ना, तो हम लोग मान के चलिए वो सेफ़ है। ओबीसी का 53 से 50, एससी का 45 से 50 और एसटी का 42 से 45 के बीच में अगर आपका आ रहा है, तो ये एकदम सेफेस्ट स्कोर है। कुछ नंबर ऊपर और नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन ये मेरे साइड से जो है लगभग आप बोल के चलिए कि ये सेफ़ रहने वाले हैं। तो जो इस बीच में आने वाले हैं सीजीएसआई के प्री में, वो मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। हम लोग को सबसे पहले पता करना पड़ेगा, अगर मेंस देखना है, तो सबसे पहले अपने को पता करना पड़ेगा कि भाई सिलेबस क्या है। सिलेबस जब आपको अच्छे से पता रहेगा, तो उसके हिसाब से आप एक-एक पोर्शन को टैकल करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे शुरू में बात करेंगे एसआई का मेंस का सिलेबस का। तो एसआई के मेंस में देखिए बहुत सारे पोर्शन हैं, जैसे पेपर 1 मतलब 5 पेपर टोटल होने वाले हैं, है ना? तो इसमें से ये जो पेपर है ना, ऊपर के 3 पेपर 1, 2, 3 ये कंपल्सरी पेपर है, सबको देना है। पेपर 4 जो इसके लिए एलिजिबल है वो देगा, पेपर 5 जो इसके लिए एलिजिबल है वो देने वाले हैं। तो ये 4 और 5 नहीं देना है अपने को, सबको नहीं देना है, जो एलिजिबल रहेगा उसी को देना है, बाकी को तो सबको देना पड़ेगा। अब पेपर 1 जो है लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा हिंदी और साथ में आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश। चलिए हिंदी तो ठीक था, क्योंकि हम लोग यहाँ हिंदी भाषी हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होता था, लेकिन इंग्लिश में समस्या हो सकता है। और ऊपर से हर एक पेपर कितने मार्क्स का है? 200 मार्क्स का हर एक पेपर है। 2-200 मार्क्स का होने वाला है, तो ये और प्रॉब्लम जो है क्रिएट करेगा। हिंदी के 125 क्वेश्चन आएँगे और इंग्लिश के कितने आपको 125 मार्क्स के क्वेश्चन आएँगे और इंग्लिश के बोला गया है आपको 75 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वैसे ही जीएस है, तो जीएस में बस जीएस बोल दिया गया है, एकदम आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि इंडिया से कितना, छत्तीसगढ़ से कितना। लेकिन मान के चलिए कि 100-100 नंबर के दोनों साइड से आपको देखने को तो मिलेंगे। ठीक है। पेपर 3 मैथ्स एंड रीजनिंग ये थोड़ा जटिल होने वाला है, क्योंकि प्री पे बहुत ज़्यादा मैथ्स आपको देखने को मिले नहीं, ठीक-ठाक थे। लेकिन यहाँ पे आपको ना पूरा का पूरा 200 मार्क्स का मैथ्स एंड रीजनिंग ही देखने को मिल जाएगा और सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो ये पूरा का पूरा गेम चेंजर होने वाला है। तो मैथ्स रीजनिंग जिसका वीक है प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, बहुत हेल्प करेगा आपको। यहाँ तो हेल्प करेगा, व्यापम का जितना एग्ज़ाम आने वाला है ना, आप मैथ्स और रीजनिंग एकदम प्रिपेयर करके जाइए अच्छे से। ये अब ये कर लिए, आपका हर एक चीज़ प्रिपेयर हो जाएगा। साइंस, अब साइंस में इन्होंने बोला है मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये बोला हुआ है, तो देखेंगे। अगला है आपका कंप्यूटर नॉलेज, तो कंप्यूटर का बेसिक से अच्छा एडवांस नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि आपका एसआई मेंस का पेपर है, प्री का पेपर नहीं है। हर एक पेपर जो रहेगा आपका 200 मार्क्स का होगा और पेपर 2 जो है, सिर्फ पेपर 2 ये जीएस वाला पोर्शन जो है आपका 3 घंटे का होने वाला है और बाकी हर एक पेपर जो रहेगा ना, वो आपका कहाँ होने वाला है? 2 घंटे का होने वाला है। तो ये हमने देखा हुआ है, ये इसका सिलेबस है, ठीक है? एक-एक करके सारे पेपर को टैकल करेंगे हम। सबसे पहला बात करेंगे हम लोग पेपर 1 जो है लैंग्वेज। लैंग्वेज में जैसे मैंने बताया आपको कि हिंदी 125 मार्क्स का मिलेगा आपको, इंग्लिश 75 मार्क्स का मिलेगा। पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं ना, उसमें आपको एमसीक्यू के साथ रिटन फॉर्मेट में भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे, जैसे एसे और हो गया आपका लेटर। तो ये 2 चीज़ें जो थी, एसे और लेटर, इसको आपको क्या करना है ना, थोड़ा-सा रिटन का भी प्रैक्टिस करके चलना है। अब अपने को पता नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे अंतराल के बाद एग्ज़ाम हो रहा है, क्या पता एसे और लेटर लिखने के लिए आ जाए उस टाइम पे क्या?
तो आपको एमसीक्यू के साथ ऐसे और लेटर का रिटर्न प्रैक्टिस भी करके चलना है, ठीक है। प्री के सिलेबस को अगर आप डिटेल में करेंगे ना तो आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन जो है ना बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन उसको आपको डिटेल में करना है। जैसे बुक्स अगर मैं रेफरेंस करने के लिए बोलूँ तो आप हिंदी के लिए विनय कुमार पाठक यूज़ करिए, अच्छी बुक है। लेकिन ये जो वासुदेव नंदन आपको दिख रहे हैं ना हिंदी के लिए, इसको एक बार ज़रूर रेफर करिएगा। रीज़न बताता हूँ। विनय कुमार पाठक अभी-अभी मार्केट में आए हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, वासुदेव नंदन पुरानी बुक है। और क्या होता है ना, इनसे कभी-कभी आपको एज़ इट इज़ मतलब ऐसे क्वेश्चन छाप देते हैं। तो ये वाला भी आता है क्योंकि पुरानी बुक है और ऑथेंटिक बुक है। तो ये वाला जो है वासुदेव नंदन, इनको एक बार ज़रूर देखिएगा। ख़ासकर आपके विलोम शब्द हो गया, समानार्थी हो गए, मुहावरे हो गए, ये सारे पोर्शन तो इस पे देखना ही देखना है आपको। आपको बहुत हेल्प करेगा। इंग्लिश इंग्लिश के लिए लुसेंट का एक इंग्लिश लीजिए और मैं बोलूँगा कि एक नोट्स अपना डेवलप करना शुरू करिए कि इंग्लिश ऐसा नहीं है कि मतलब आपका तुरंत अपने से तैयार हो जाए। इंग्लिश में बहुत मेहनत लगता है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इंग्लिश के लिए आपके लिए कुछ अच्छे मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा दें यूट्यूब में भी या फॉर्मेट में, कुछ भी पीडीएफ फॉर्मेट वगैरह पे भी, ताकि आपका जो रहे ना पेपर वन का तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। तो ये रहेगा कि आपको पेपर वन को तैयार कैसे करना है, इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है कि ये जो लैंग्वेज का पेपर आपको दिख रहा है ना, लैंग्वेज का पेपर जो रहता है 1 सप्ताह में तैयार नहीं होता, आपको हर दिन करना पड़ेगा। तो आपको हर दिन का टाइम देना पड़ेगा। मैंने एक टाइम स्लॉट भी डिसाइड किया हुआ है। मैं मान के चलता हूँ कि आपको अगर 1 घंटा देना है, तो आप हर दिन अगर 1 घंटा लैंग्वेज को देंगे, तो आपका जब तक पेपर होगा, जैसे 2 महीने का हमने ड्यूरेशन रखा है, तो 2 महीना में आपका लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा खासा आप स्कोर कर पाएँगे, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे करना है अपने को। अगला आते हैं हम लोग सीजीएसआई प्री का सिलेबस। देखिए ये रहा सामान्य हिंदी, यहाँ पे दिया हुआ था। अब देख लीजिए यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है और यहाँ पे सामान्य इंग्लिश, ये सारी चीज़ें दी गई है। इसी को आपको थोड़ा सा एडवांस और थोड़ा सा डिटेल में करके पढ़ना है। यहीं पे आपका हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। लिखा तो छोटा सा है, स्वर व्यंजन वर्तनी, आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता ही है क्योंकि आपने प्री दिया हुआ है कि उतना भी आसान नहीं है। लेकिन ये करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग प्री निकाल के आ रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि मेंस यहाँ पे हम लोग खराब करें। तो मेंस को अपने को अच्छे से करना है, अच्छे से करके जाना है। इस पे कोई कोई भी जो है मतलब लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगला आता है आपका पेपर 2 जो कि है जीएस। तो यहाँ पे जीएस में जैसा मैंने बताया आपको कि 100 नंबर आपको दिखेगा सीजी साइड से और 100 नंबर आपका इंडिया साइड से आपको देखने को मिलेगा। पेपर बहुत है, इतना में तो आपका व्यापम खत्म हो जाता है पूरा। इसके साथ मैथ्स जोड़ देंगे तो व्यापम खत्म हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। सीजीजीएस ये सारी चीज़ें, छत्तीसगढ़ का इतिहास, जनजाति हो गया, भूगोल, पंचायती राज, आर्थिक सर्वेक्षण अब नया वाला, करंट अफेयर हमने जो साल भर का कराया था अभी उसको अपडेट करके और वीडियोस आएंगे, कंटिन्यू करिएगा। योजना आपको 3-4 साल के देखने पड़ेंगे, नक्सलवाद को भूलिएगा मत। इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, साइंस, दर्शन, पर्यावरण, करंट अफेयर, बहुत सारे पोर्शन है। छत्तीसगढ़ के लिए मैं क्या प्रीफर करने के लिए बोलूँ आपको, तो छत्तीसगढ़ के लिए मैं बोलूँगा आपने जो प्री में जिससे पढ़ा हुआ है ना उसी नोट्स को प्रीफर करिए, या बुक से पढ़ा होगा तो बुक्स को प्रीफर करिए, बुक को चेंज मत करिएगा। थोड़ा बहुत बदलाव आए हैं, सबसे ज़्यादा बदलाव आपको भूगोल वाले पोर्शन में देखने को मिलेंगे। तो भूगोल को वहाँ से हम लोग कुछ नया डेटा से उसको हम लोग कवर करेंगे इसी यूट्यूब में ही। पंचायती राज का एक शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इस यूट्यूब में ही प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आर्थिक सर्वेक्षण नया वाला आने दीजिए, मैं करवा दूंगा इसको। करंट अफेयर वो तो आ ही रहा है। योजना मैं योजना करवा दूंगा आपको, और नक्सलवाद मैं आपको करवा दूंगा इस यूट्यूब पे। भूगोल का एडवांस वाले पोर्शन को मैं आपका करवा दूंगा, जो जो अभी जो बदलाव आए हैं ना उसको मैं करवा दूंगा। बाकी आपको क्या रह गया, आपका इतिहास, जनजाति, भूगोल, इसको आपको करना है, ठीक है। पुराना नोट्स या जो पुराना बुक जिससे आपने प्री पढ़ा है उसी से इसको कवर करिएगा। इंडियन जीएस वाले पोर्शन पे क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें इंडियन जीएस वाले पोर्शन पे अभी भी मैं वही बोलूँगा, आपका पुराना नोट्स या आपका पुराना बुक जिससे आपने पढ़ा होगा उसी से एक बार पहले रेफर कर लीजिए। अलग अलग मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बताने के लिए। देखिए, इतिहास हो गया, संविधान हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं कराने के लिए। तो पुराना बुक्स या पुराना नोट्स जिससे आपने पढ़ा है प्री पे उसी को पढ़िए, पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए। दर्शन तो मैं करवा दूंगा आपको, हमने पहले भी किया हुआ है ना। तो मैं दर्शन आपको करवा दूंगा, इसका टेंशन मत लीजिए। पर्यावरण मैं करवा दूंगा आपको, करंट अफेयर मैं करवा दूंगा। बाकी ऊपर वाले पोर्शन को आपको थोड़े से तैयार करने पड़ेंगे, करवा दूंगा मतलब इसी यूट्यूब में ही कवर हो जाएगा। अगला है पेपर 3 जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो मैथ्स के लिए अगर आपका मैथ्स ठीक है तो आर एस अग्रवाल लीजिएगा, वीक है
तो एचडी यादव लीजिए। रीजनिंग के लिए परफेक्ट की बुक आती है, और जिसका रीजनिंग अच्छा है वो उनको बोलूँगा मैं, आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाइए, अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, सफिशिएंट रहेगा। अब पेपर 3 क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी हो जा रहा है कि मैथ्स और रीजनिंग वाले पोर्शन से डायरेक्ट 200 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि पहले क्या था 10 नंबर 15 नंबर में काम हो जाता था। तो यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक क्रैश कोर्स भी शुरू किया हुआ है। क्रैश कोर्स शुरू किया हुआ है नहीं, शुरू करने वाले हैं। ये मैथ्स और रीजनिंग की क्लास आपकी लाइव चलेगी। इंटरेस्टेड होंगे आप तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसको एनरोल कैसे करना है। अगला है साइंस। तो साइंस वाले के लिए मैं बोलूँगा दृष्टि आप ले लीजिए एक, पेपर 4 साइंस के लिए उसको डिटेल में करिए। साथ में 10वीं का सीजी का बोर्ड आता है, इसको एक बार रिफ़र ज़रूर करिएगा, क्योंकि याद रखिएगा हम लोग छत्तीसगढ़ का पेपर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ साइड से वेटेज आपको देखने को मिलेगा। तो सीजी बोर्ड की बुक को रिफ़र जरूर करिएगा, एक रीड मार लीजिए, एटलीस्ट एक रीड मार लीजिए। कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको साइंस के इधर से देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। पेपर 5 कंप्यूटर, कोई भी एक अच्छी बुक लीजिएगा, अरिहंत वगैरह लीजिए, में अच्छे कंटेंट दिए गए हैं और कंप्यूटर को अच्छे से डिफाइन करके कंप्लीट कराया गया है, तो आपका पेपर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, ये तो आपके सारे पेपर हो गए। अब यहाँ पे सीजीपीएससी संकल्प क्या करेगा? तो सीजीपीएससी संकल्प, जैसे कि आप लोगों ने हम पे भरोसा किया हुआ है एमसीक्यूज़ को लेके, तो हमारा एमसीक्यूज़ जो रहेगा यूट्यूब पे कंटिन्यू रहेगा। अभी कुछ टाइम पे आपका सीजीएसआई मेंस के लिए एमसीक्यूज़ स्टार्ट होने वाले हैं। जो भी सीरियस स्टूडेंट रहेंगे सीजीएसआई मेंस के और साथ में व्यापम के एग्ज़ाम के लिए, वो इसे कंटिन्यू करिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। अभी सीजीपीएससी प्री का पेपर हुआ, तो प्री के एग्ज़ाम में भी आप सबने बताया उसके हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ कि 15 से 20 क्वेश्चन आसपास जो थे, लास्ट में जो जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे उसी में से आपके फंसे हुए हैं। तो आपको एमसीक्यूज अगर हेल्प कर रहा है तो एमसीक्यूज आपका यूट्यूब में कंटिन्यू रहेगा, और इसको कंटिन्यू बेसिस पर करिएगा, ये आपको हेल्प करेगा। साथ में हम लोग एक टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे जो कि पेड रहेगा, ये हमारे ऐप के माध्यम से शुरू होगा। और मैंने ये तो आपको बताया ही कि नक्सलवाद हो गया, योजना हो गया, करंट अफेयर हो गया, पर्यावरण हो गया, दर्शन होगा, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको यूट्यूब में ही करवा दूंगा। तो चैनल के साथ जो अभी जुड़े हैं वो जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सारे कंटेंट आने वाले हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। ये एमसीक्यूज जो चलेंगे ये आपका अलग से आपको हेल्प करेगा, ये आपको पता ही है ये वाला। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हम लोग का ऑनलाइन और ऑफलाइन क्रैश कोर्स भी शुरू हो रहा है। इसको ध्यान में रख के, सीजीएसआई को ध्यान में रख के इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे हम लोग सबसे शुरुआत में बात करें ऑफलाइन का, तो ऑफलाइन हम लोग का क्रैश कोर्स अंबिकापुर में शुरू हो चुका है। आप चाहे तो 2-3 दिन बाद आके डेमो अटेंड कर सकते हैं और बाद में आके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो एकेडमी का एड्रेस क्या है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से उसको जाके एक बार देख सकते हैं। नंबर भी रहेगा, तो आप चाहे तो नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सीजीएसआई का स्पेशल मेंस का क्रैश कोर्स आपका ऑफलाइन शुरू हो चुका है। ऑनलाइन हम लोग शुरू करने वाले हैं 1 मार्च से। हम लोग ऑनलाइन शुरू करने वाले हैं इस कोर्स को 1 मार्च से। अब 1 मार्च से जब ये कोर्स शुरू होगा तो उससे पहले हमने अभी सप्ताह भर का रखा हुआ है, जो स्टूडेंट चाहते हैं एनरोल करना वो एनरोल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या क्या इसमें सुविधा प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो 2 मंथ का आपका कंप्लीट क्रैश कोर्स होने वाला है। देखिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पे ये करता है, जैसे कि मैंने आपको इससे पिछले वाले इसमें बताया था, यहाँ पे देखिएगा इतिहास, जनजाति और भूगोल। तो ये वाले पोर्शन को ना जब आप वीडियो लेक्चर के माध्यम से सुनेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, एक वीडियो लेक्चर रहता है। तो वीडियो लेक्चर को आप कहीं भी प्ले कर सकते हैं, सुन सकते हैं, एटलीस्ट आप ट्रेवल करते हुए भी कर सकते हैं। आपका इतिहास हो गया, संविधान हो गया, भूगोल, अर्थशास्त्र, साइंस, ये सारे पोर्शन को हम लोग वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड करवा देंगे आप। तो ये 2 मंथ के क्रैश कोर्स में हम लोग ये करने वाले हैं। मेंटरशिप क्लास रहेगी, मैं आपको गाइड करते चलूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है और आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तभी दोनों साइड से जब कोलैबोरेशन होगा तब जाके अच्छा रिजल्ट निकल के आ पाता है। और हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं पेपर 1, 2, 3 को। तो पेपर 4 और पेपर 5 हम लोग कवर नहीं करा रहे। पेपर 4 आपका साइंस वाला बहुत हद तक कवर होगा, लेकिन प्रॉपर कवर नहीं होगा। तो पेपर 1, 2, 3 को हम लोग कवर कराने वाले हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास का क्या मतलब हो जाता है, इतिहास और जनजाति ये दोनों को मैं आपको लाइव कराने वाला हूँ। हम लोग लाइव करेंगे इसको। आपके जो डाउट रहेंगे आप डाउट लाइव पूछिए। बाद में ये क्लास जो रहेगा रिकॉर्डेड फॉर्म पे सेव हो जाता है, आप चाहे तो बाद में इसको जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। भूगोल जैसा है, और भूगोल को मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया। संविधान में आपको लाइव करा दूंगा। मैथ्स को हम लोग लाइव करेंगे।
बाकी क्लास जो रहेगा आपका रीजनिंग और हिस्ट्री हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, ये सारा चीज़ जो रहेगा आपको रिकॉर्डेड फॉर्म पे ऐप में अवेलेबल हो जाएगा। आपको इनरोल कहाँ से करना है? अच्छा, टाइमिंग क्या रहेगा अगर हम लोग लाइव करेंगे तो? जब लाइव हम लोग करेंगे तो इसका टाइम रहेगा शाम को 5 से 7:30। टाइम सफिशिएंट रहेगा, ध्यान रखिएगा जब आपका नोटिफिकेशन आ जाए तो हम लोग टाइम को ऊपर नीचे करेंगे। ये आपका ऑफलाइन क्लास का भी यही टाइम है और ऑनलाइन क्लास का भी यही टाइम है। ऑनलाइन आपका अलग चलेगा और ऑफलाइन आपका अलग चलेगा। तो आप अगर इस टाइम पे अगर मतलब ये कोशिश करिए इस टाइम पे करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम पे फ्री रहते हैं। तो इसके हिसाब से हमने टाइम को डिसाइड किया है कि 5 से 7:30 का रहेगा। इसमें आपको क्या-क्या चीज़ें और मिलेंगी। जो भी टेस्ट सीरीज़ हम लोग अभी पेड फॉर्मेट में शुरू करेंगे वो आपका इसमें फ्री हो जाएगा। करंट अफेयर के जो नए अभी पीडीएफ आएंगे, क्योंकि ये तो आपका दिसंबर जनवरी तक आया हुआ है, वो आपको इसमें कंटिन्यू मिलते रहेगा। यूट्यूब में जो एमसीक्यूज डलेंगे उसके पीडीएफ आपको यहाँ मिलते रहेंगे। इकोनॉमिक सर्वे जो नया वाला डलेगा उसकी पीडीएफ आपको यहाँ मिलेंगे। योजना जो डलेगा उसकी पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगा। और सब्जेक्ट जो भी हम लोग सब्जेक्ट करा रहे हैं, जैसे सीजी हिस्ट्री करा रहे हैं, तो उसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, सब्जेक्ट का पीडीएफ। लेकिन उसको आप सिर्फ ऐप के माध्यम से एक्सेस कर पाएंगे। तो इतनी सारी सुविधा हम लोग जो रहेगा एक ऑनलाइन क्लास में प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा चीज़ आता है इसका फ़ीस क्या रहेगा। तो फीस जो है उसका हमने रखा हुआ है, अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ये आपको 3999 पड़ेगा, जिसको आप चाहें तो 2 इंस्टॉलमेंट में आराम से पे कर सकते हैं। और आप अगर ऑफलाइन करते हैं तो ऑफलाइन में ये आपको 6000 पड़ेगा, ये वाला विद नोट्स पड़ रहा है। ऑनलाइन में मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म पे नोट्स प्रोवाइड नहीं करा सकता, अगर आप वो करवा पाएँ तो आपका प्राइस जो रहेगा थोड़ा सा हाइक करेगा। लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा जिसको आप ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको आप चाहें तो 2 इंस्टॉलमेंट में आराम से पे कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। और ऑफलाइन जो रहेगा अंबिकापुर में चलने वाला है और चलना शुरू हो चुका है, बहुत सारे लोग आने वाले भी हैं। तो आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको ये क्लासेस मिलेंगी कहाँ पे? तो ये हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल ऐप है सीजीपीएससी संकल्प का मोबाइल ऐप, आपको ये क्लासेस यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे मोबाइल ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। या कमेंट बॉक्स में जाइएगा, पहले कमेंट पे वो ऐप का जो लिंक है वो पिन किया हुआ है, आप वहाँ से भी उसे क्लिक करके आप ऐप में जा सकते हैं और ऐप में जाके चेकआउट कर सकते हैं और इसे एनरोल कर सकते हैं। क्लास ऑनलाइन जो है 1 मार्च से शुरू होने वाली है और इसका ड्यूरेशन लंबा रहेगा, 2 महीने में हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन आप वीडियो को 6 महीने तक कंटिन्यू आराम से देख सकते हैं, जब चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। तो ये हमारे साइड से एक इनिशिएटिव रहेगा आप लोगों को टाइम में पूरा एक हर एक चीज़ कंप्लीट कराने की ओर। ठीक है, ऑफलाइन भी मैंने बता दिया और ऑनलाइन भी मैंने बता दिया। अब इतनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल बनाया था, जो आप कोशिश करिए अगर आप इसको फॉलो कर पाएंगे ना तो ये बहुत अच्छा रहे। जैसे मैं एक लेके चल रहा हूँ कि एक आदमी है या एक व्यक्ति है जिसके पास प्रॉपर सारा टाइम है। हम लोग इसमें जो है जॉब वाले पर्सन को इंक्लूड नहीं कर रहे। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो 11 से 6 जो रहेगा स्लीप के साइकिल पे जाएगा। 7 घंटे का स्लीप मोर देन सफिशिएंट रहता है। 8 बजे से बैठाइए उसको, 8 से 11 शिफ्ट 1 जो कि 3 घंटे का होने वाला है। 11 से 12 रिलैक्स करवाइए, दोबारा नाश्ता करना है दोबारा नाश्ता करिए, पेपर पढ़ना है पेपर पढ़िए। फिर 12 से 2 जो रहेगा आप इसको बैठाइए दूसरे शिफ्ट में जो 2 घंटे का रहने वाला है। 2 घंटे का शिफ्ट करेगा, 2 से 4 यहाँ पे आप खाना खाइए और थोड़ा देर रिलैक्स कर लीजिए। 4 से 4 45 यानी कि 45 मिनट का जो रहेगा ये रहेगा इसका रिवीजन। जो अभी तक आपने किया है 3 2 5 घंटे में पढ़ा है, रिवीजन को अगर आपने टाइम नहीं दिया तो सब व्यर्थ है, व्यर्थ हो जाएगा। इसको आप टाइम डेफिनेटली दीजिए। इसके बाद शाम का समय आता है 5 से 7:30, तो इसको हमने अपने कोचिंग के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आपका ऑफलाइन क्लास चलेगा, आप ऑनलाइन जुड़े हैं तो आपका ऑनलाइन क्लास चलेगा, या आप किसी दूसरे से पढ़ते हैं तो आप वो करिए। लेकिन इस टाइम को वेस्ट मत करिएगा। ठीक है, अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं करते तो इस वाले टाइम को आप शेड्यूल बनाइए कि थर्ड शिफ्ट में आप बैठाइए और पढ़िए इसमें। ठीक, ये कर लिया आपने। उसके बाद 7:30 तक था, तो 7:30 से लेके फिर 8 आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए। 8 से 10 जो लगाइए आप लगाइए आपका तीसरा शिफ्ट। 10 बजे से 11 बजे तक रिलैक्स करिए, खाना खाइए, थोड़ा बहुत एमसीक्यूज लगाइए और आराम से रेस्ट करिए। अब ये टाइम टेबल थोड़ा सा जटिल है, मानता हूँ मैं जटिल है, और होना भी चाहिए। आप मेंस दे रहे हैं, सोच के देखिए, आप मेंस दे रहे हैं, तो मेंस दे रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम करेगी। आप इतने दूर तक आ चुके हैं ना, तो आप इतनी आसानी से पीछे नहीं हट सकते। आपको यहाँ पे 7 से 8 घंटे हर दिन लगाना पड़ेगा।
अगर आपने कोई सपना देखा हुआ है और अब वो सपना आपके सामने खड़ा हुआ है और आप अभी बात कर रहे हैं कि इतना मेरे से नहीं हो पाएगा, तो या तो आपके पास रिजल्ट आएगा या तो आपके पास एक्सक्यूज आएगा, दोनों साथ में कभी नहीं आते। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमने इनको भी ध्यान में रखा हुआ है जो खासकर जॉब वाले पर्सन है। तो जॉब वाले पर्सन के पास बहुत ज़्यादा टाइम बचता नहीं है, 4 से 5 घंटे मैक्सिमम बच रहे हैं। तो सोचिए जो यहाँ पे फ्री हैं उनके पास ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वह 7 से 8 घंटे जस्ट डबल टाइम दे सकते हैं। और ये तो फिजिकल पे भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे जो जॉब वाले पर्सन है, 4 से 5 घंटे मैक्सिमम। तो जो जॉब वाले हैं ना उनके लिए वीडियो क्लासेस या वीडियो लेक्चर्स अच्छे रहेंगे। आप वीडियो है आपके पास, वीडियो आप प्ले कर दीजिए, आप अपने काम पे अपने ट्रेवल पे रहिए, टाइम मिलेगा तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। वैसे कर करके आपको ये 4 से 5 घंटे को सबसे इफेक्टिव टाइम बनाना होगा, तब जाके आपका पेपर निकलेगा। मैंने एक शेड्यूल बनाया था, इसको आप देखिएगा, अगर आपको सही लगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और कोशिश करिए आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके यूज़ करिए। जैसे मैंने बनाया मंडे टू संडे का, मैंने बोला आपको लैंग्वेज को आपको हर दिन 1 घंटा देना पड़ेगा, तो 1 घंटा दीजिए। हिंदी को 2 दिन, इंग्लिश को, इंग्लिश नहीं देंगे तो नंबर कम आएगा। फिर हिंदी को, हिंदी यानी कि लैंग्वेज वाला पोर्शन आपका एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। मैथ्स रीजनिंग आपको हर दिन देना पड़ेगा, डू करिए इसको। 6 दिन आपको मैथ्स रीजनिंग देना ही पड़ेगा, 1.5 घंटे। अब 1 घंटे मैथ्स के लिए दीजिए और हाफ आवर जो रहेगा रीजनिंग के लिए दीजिए। शुरुआत कर रहे हैं आप, ऐसा तो नहीं है मैथ्स बिल्कुल नहीं बनेगा, जो बनता है उस पोर्शन को करिए, बाद में अगर आप क्लास कर रहे हैं तो उसको रिवाइज करिए, लेकिन करिए। 2 घंटे आपको हर दिन जो रहेगा इंडियन जीएस को देना पड़ेगा, सीजीजीएस को हर दिन आपको 2 घंटे देना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए इसको, किसको आप 3 देना चाहते हैं, किसी को 1, लेकिन दीजिए ज़रूर। मेरे हिसाब से देखें, जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। एंशियंट वाला पोर्शन पूरा का पूरा टाइम ले लेता है, उसके बाद मिडिवल जल्दी हो जाएगा आपका, मॉडर्न एक पूरा टाइम ले लेता है। यहाँ पे हमने अगर इस साइड पे हार्ड वाले पोर्शन को रखा है तो इस साइड पे थोड़े से इजी वाले पोर्शन को रखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने इजी वाले पोर्शन को रखा है तो यहाँ पे हमने हार्ड वाले पोर्शन को रखा है। संविधान कर रहे हैं तो जनजाति इजी होता है, और अदर्स में आपका पंचायती राज आ जा रहा है, योजना आ जा रहा है, ये सारी चीज़ें आ जा रही है। साइंस इकोनॉमिक दर्शन इधर इजी है तो इधर वाले पोर्शन को हल्का सा हमने हार्ड करके करंट अफेयर कर दिया है। यहाँ पे अगर आप करंट अफेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम टेस्ट लगा रहे हैं। और यूट्यूब में जो एमसीक्यूज है, और आपके पास अगर अलग से कोई पर्सनल अलग से एमसीक्यूज आपने रखे हुए हैं तो उसकी प्रैक्टिस आपको हर दिन करनी पड़ेगी। बचाएगा एट लास्ट, याद रखिएगा एमसीक्यू से। आप जितना भी पढ़ लीजिए, अगर आपने अच्छे एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपका एग्ज़ाम फंस सकता है। निकलेगा नहीं, नहीं बोल रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम फंस सकता है। और इतना जब मैं प्री निकाल लिया हो ना तो मैं मेंस में इतना रिस्क नहीं लूँगा। तो ये आप चाहें तो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा। ये टाइम टेबल मैंने अपने आप को ध्यान में रखते हुए बनाया कि अगर मैं रहूँ यहाँ पे तो मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो मेरा हिस्ट्री ठीक है तो मैं हिस्ट्री को 2 दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ। आप अभी प्री से निकल के आए हुए, आप बोल नहीं सकते कि आप 2 दिन में आप हिस्ट्री कंप्लीट नहीं कर सकते, आपके पास टाइम भी नहीं है। संडे वाले टाइम को देखिए, संडे वाले टाइम को मैंने थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए 1 घंटा देंगे लैंग्वेज को, 2 घंटा देंगे करंट अफेयर को, और 2 घंटा देंगे या 1 घंटा देंगे आपके टेस्ट को। तो 4 से 5 घंटे ही आपको वर्क करना है, बाकी आप रिलैक्स करिए। मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो मैं क्या करना चाहूँगा, तो बोलूँगा जाइए घूम के आइए, घूम के आइए। दिमाग को जो है ना एकदम सड़ाना नहीं है अपने को, दिमाग शांत चाहिए, दिमाग रिलैक्स चाहिए। इतना अगर आपने काम किया है या काम करवाया है दिमाग के साथ, दिमाग को बोलिए चल तेरे को मैं रिलैक्स कराता हूँ। दिमाग को थोड़ा सा ट्रीट दीजिए कि तू 6 दिन मेहनत करेगा तो 7वें दिन हम लोग घूमने चलेंगे। और ऐसा ही काम करना पड़ता है। आप दिमाग को जब तक प्रलोभन नहीं देंगे ना, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये है एक टाइम टेबल, आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करिए और अपने हिसाब से एक टाइम टेबल क्रिएट करिए। मैंने एक आपको फॉर्मेट बता दिया है कि आपको कैसा एक टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपके कोई भी जो कमेंट्स है, मतलब जिस संबंधित जैसे कुछ डाउट आ रहे हैं या कुछ प्रश्न आ रहे हैं, तो उसको आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं। और एक हम लोग जल्दी ही ग्रुप भी बनाने वाले हैं CGSI मेंस के स्टूडेंट के लिए सिर्फ। तो अगर आप उससे जुड़ना चाहेंगे तो उसके बारे में आपको मैं अगले वीडियो पे बता दूंगा। और बाकी क्लास के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और बाकी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए क्लास से संबंधित, तो 2 नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, 7489764003, ये। और दूसरा नंबर है 90749172
82। तो इस पे आप व्हाट्सअप करिएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर आप कॉल करते हैं तो कॉल कभी-कभी रिसीव हो जाता है, कभी-कभी रिसीव नहीं हो पाता। तो अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो इसको आपको कुछ समय के बाद रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। तो या आप इस नंबर पे या आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और क्लास के बारे में इन्फॉर्मेशन आप पता करिए। बाकी आपको कोई भी समस्या होगा तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉर्ट आउट करने का। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग डेटा के साथ, और हम लोग चर्चा करेंगे कि आगे आप और हम और क्या-क्या कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। चलिए तब तक आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिएगा, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे।